हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं नेशनल इनकम से स्टार्ट कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टॉपिक है आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये यूनिट अपने आप में अगर मैं आपको बताऊं तो 10 मार्क्स की वेटेज रखती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और आप समझ सकते हो 10 मार्क्स का वेटेज अपने आप में बहुत बड़ा वेटेज होता है। और इस बड़े वेटेज के साथ ये चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट होगा ये भी आप समझ रहे होगे। नाउ वी आर स्टार्टिंग अवर डिस्कशन विद नेशनल इनकम। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम जानते हैं कि नेशनल इनकम है क्या। ठीक है, तो मैं आपको बहुत सरल शब्दों में समझाता हूं कि नेशनल इनकम क्या होती है। तो देखो, कोई भी इनकम जो रेजिडेंट जनरेट करते हैं, कोई भी इनकम जो रेजिडेंट जनरेट करते हैं, चाहे इंडिया में जनरेट करते हो चाहे इंडिया के बाहर जनरेट करते हो, हमें उससे मतलब नहीं है। बस कोई भी इनकम यदि रेजिडेंट जनरेट करते हैं, चाहे इंडिया में करते हो चाहे इंडिया के बाहर जनरेट करते हो, वो हमारी नेशनल इनकम कहलाती है। वो हमारी क्या कहलाती है? नेशनल इनकम कहलाती है। यानी मैं बोलूं इफ द इनकम जनरेटेड बाय रेजिडेंट आई विल टर्म एज नेशनल इनकम। क्लियर? तो कोई भी इनकम जो रेजिडेंट जनरेट करते हैं, चाहे इंडिया में जनरेट कर रहे हो चाहे इंडिया के बाहर जनरेट कर रहे हो, हमें उससे मतलब नहीं है। बस कोई भी इनकम यदि रेजिडेंट जनरेट कर रहे हैं तो डेट विल बी टर्म्ड एज नेशनल इनकम। हम क्या बोलेंगे? नेशनल इनकम है। वहीं अगर मैं डोमेस्टिक इनकम की बात करूं तो कोई भी इनकम विद इन इकोनॉमी टेरिटरी अदर जनरेट होती है। कोई भी इनकम यदि विद इन इकोनॉमी टेरिटरी जनरेट होती है, चाहे उसे जनरेट करने वाला इंडियंस हो, चाहे उसको जनरेट करने वाला एक क्या कहते हैं रेजिडेंट हो या फिर नॉन रेजिडेंट हो, तो वो इनकम कहां जनरेट हुई है? विद इन इकोनॉमी टेरिटरी जनरेट हुई है, तो दैट विल बी टर्म्ड एज डोमेस्टिक इनकम। तो हम क्या बोलेंगे कि वो डोमेस्टिक इनकम है। एक बार समझते हैं नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम में क्या डिफरेंशिएट है, दोनों में क्या अंतर है। तो देखो समझते हैं। नेशनल इनकम में मैंने बताया इनकम जनरेटेड बाय रेजिडेंट। अब आप बोलोगे सर रेजिडेंट क्या होता है? तो स्टूडेंट अभी अपनी सुविधा के लिए सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट को आप क्या मान लो? इंडियंस मान लो। क्या मान लो? इंडियंस, यानी जो इंडिया में रहते हैं। तो अपनी सुविधा के लिए अभी फिलहाल क्या माने? रेजिडेंट को हम इंडियंस मान लेते हैं। अभी थोड़ी देर में मैं आपको रेजिडेंट इन डिटेल बताऊंगा, बट फिलहाल के लिए आप रेजिडेंट को क्या मान लें? इंडियन मान लें। क्लियर? जो इंडिया में रहता है यानी इंडियंस। क्लियर? तो इनकम जनरेट हो रही है किसके द्वारा? इंडियंस के द्वारा ऑफ द कंट्री विद इन इकोनॉमी टेरिटरी। रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, हमारी कंट्री का जो भी रेजिडेंट है वो इनकम जनरेट कर रहा है या तो इकोनॉमी टेरिटरी, विद इन इकोनॉमी टेरिटरी। अब आप कहोगे सर इकोनॉमी टेरिटरी क्या होता है? तो स्टूडेंट उसे भी मैं आपको समझाता हूं। बस इकोनॉमी टेरिटरी का मतलब समझ लो अपने देश के अंदर। कितना? क्या मतलब? अपने देश के अंदर। यानी कोई भी इनकम या तो अपने देश में जनरेट हो रही हो या देश के बाहर जनरेट हो रही हो, लेकिन उसे जनरेट करने वाला कौन हो? रेजिडेंट, यानी कौन हो? इंडियंस हो। तो हम क्या बोलेंगे कि वो नेशनल इनकम है। वहीं अगर मैं डोमेस्टिक इनकम की बात करूं तो इनकम जनरेटेड विद इन इकोनॉमी टेरिटरी। इनकम जनरेटेड विद इन इकोनॉमी टेरिटरी। अब आप कहोगे सर इकोनॉमी टेरिटरी, देखो अभी मैं समझाता हूं इकोनॉमी टेरिटरी है क्या। देखो मैंने यहां पे लिख रखा इट इज अ ज्योग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय अ गवर्नमेंट विद इन विच पर्सन गुड्स कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली यूनाइटेड नेशन। तो इसका मीनिंग क्या है? एक आर्थिक सीमा होती है जो एक सरकार क्या करती है? उसे कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है। ठीक है ना? एक सरकार उसे कंट्रोल करती है। कंट्रोल जो करती है उस भौगोलिक सीमा को कहते हैं हम, उस भौगोलिक सीमा को कहते हैं जिसमें कोई पर्सन, कोई गुड्स और कैपिटल सर्कुलेट कर सके फ्रीली। उसी रीजन को हम, उसी सीमा को हम क्या कह देंगे? इकोनॉमी टेरिटरी। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। यानी इकोनॉमी टेरिटरी एक ज्योग्राफिकल टेरिटरी होती है जिसको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट द्वारा वो एडमिनिस्ट्रेटेड होती है, जहां पर आपकी गुड्स, मनी बोल लो, मनी भी, कोई पर्सन, गुड्स और कैपिटल यानी या मनी बहुत इजीली यानी
सर्कुलेट हो सके, यानी उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, वो इजीली क्या हो सके, सर्कुलेट हो सके, फ्रीली सर्कुलेट हो सके, तो हम उसे क्या बोल देंगे, इकोनॉमी टेरिटरी। यानी इकोनॉमी टेरिटरी को भी और अच्छे से समझने के लिए आप समझो अपने देश की सीमा, अपने देश की सीमा, यानी हमारे देश की जो बाउंड्री है, हमारे देश की जो बाउंड्रीज है उसके अंदर जो सारी की सारी चीजें बड़ी इजीली क्या हो सकती हैं, फ्लो हो सकती हैं, एक जगह से दूसरी जगह सर्कुलेट हो सकती हैं बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, तो हम उसे इकोनॉमी टेरिटरी के नाम से जानते हैं। तो इनकम जनरेट हो रही हो विद इन इकोनॉमी टेरिटरी, इकोनॉमी टेरिटरी को भी समझने के लिए आप बहुत अच्छा समझ लो क्या, अपने देश में इकोनॉमी टेरिटरी को समझने के लिए आप क्या करो, समझो इकोनॉमी टेरिटरी होता है अपना देश, यानी इनकम जनरेट हो रही है अपने देश में, और उसको जनरेट करने वाला या तो वो रेजिडेंट हो, या फिर नॉन रेजिडेंट हो, हमें उससे मतलब नहीं है, बस इनकम कहां जनरेट होनी चाहिए, इनकम जनरेट होनी चाहिए आपकी विद इन इकोनॉमी टेरिटरी। यदि इनकम विद इन इकोनॉमी टेरिटरी जनरेट हुई है, चाहे उसे जनरेट करने वाला रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो, तो आई विल टर्म्ड एज डोमेस्टिक इनकम, यानी फिर मैं उसको क्या बोलूंगा, डोमेस्टिक इनकम बोलूंगा। अब देखें, अभी हमने पढ़ा नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, तो आपको पता चल गया होगा। नेशनल इनकम में मैंने बताया, वो नेशनल इनकम क्या होती है, नेशनल इनकम वो इनकम होती है जो रेजिडेंट जनरेट करते हैं, चाहे उसको जनरेट कर, चाहे वो हमारे देश में जनरेट हो रही हो चाहे देश के बाहर जनरेट हो रही हो, लेकिन उसे जनरेट करने वाला कौन है, रेजिडेंट है। कहीं पे भी जनरेट हो रही हो हमें उससे मतलब नहीं है, बस वो जनरेट करने वाला एक रेजिडेंट होना चाहिए, चाहे वो हमारे देश में जनरेट करे चाहे देश के बाहर जनरेट करे, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, नेशनल इनकम बोलेंगे। डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम वो इनकम होती है जो विद इन इकोनॉमी टेरिटरी जनरेट होती है, अपने देश में जनरेट होती है, हमारे देश में जनरेट हो रही हो इनकम, चाहे उसको जनरेट करने वाला एक इंडियंस हो चाहे वो फॉरेनर्स हो, लेकिन इनकम यदि जनरेट हो रही है कहां पर, इनकम अगर जनरेट हो रही है विद इन इकोनॉमी टेरिटरी, इंडिया में जनरेट हो रही है, चाहे उसको जनरेट करने वाला एक इंडियंस हो चाहे एक फॉरेनर हो, हमें उससे मतलब नहीं है, बस यदि इनकम वो इंडिया में जनरेट हुई है तो हम उसे बोलेंगे कि वो डोमेस्टिक इनकम है। अब देखो स्टूडेंट, हम समझते हैं रेजिडेंट क्या होता है। अब हम समझते हैं रेजिडेंट क्या होता है। तो रेजिडेंट क्या है, रेजिडेंट इज द पर्सन, रेजिडेंट इज द पर्सन, रेजिडेंट एक पर्सन है, और पर्सन स्टूडेंट जब भी मैं पर्सन बोलूं तो वो पर्सन आपका इट कैन बी नेचुरल और आर्टिफिशियल पर्सन, यानी पर्सन आपका नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है। नेचुरल की बात करूं तो जैसे मैं ह्यूमन बीइंग कैसे हो गया, नेचुरल पर्सन हो गया, और मैं आर्टिफिशियल की बात करूं तो आपने देखे होंगे बिजनेस हाउसेस या फिर कंपनीज, ये सारी की सारी क्या है, ये आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं। तो कोई भी रेजिडेंट क्या होता है, रेजिडेंट पर्सन होता है, इज अ पर्सन, और इट कैन बी नेचुरल और आर्टिफिशियल। वो पर्सन आर्टिफिशियल भी हो सकता है और नेचुरल भी हो सकता है, जिसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई करता हो विद इन इकोनॉमी टेरिटरी, यानी जिसकी आर्थिक रुचि उसी देश में केंद्रित हो। अब आप कहोगे सर विद इन सेंटर ऑफ इकोनॉमी इंटरेस्ट लाई विद इन इकोनॉमी टेरिटरी, इसका मीनिंग क्या है। तो स्टूडेंट इसका मीनिंग क्या है, यानी वो पर्सन लोकेट हो विद इन इकोनॉमी टेरिटरी, यानी उसी देश में, यानी उस देश में वो रहता हो और साथ में प्लस का मतलब है साथ में परफॉर्म करता हो बेसिक इकोनॉमी एक्टिविटी। अब आपको पता है इकोनॉमी एक्टिविटी क्या है, कोई भी चीज पैसा कमाने से रिलेटेड, यानी कोई भी एक्टिविटी यदि पैसा कमाने से रिलेटेड है तो उसे हम इकोनॉमी एक्टिविटी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं और इस सर्विसेज के आप मेरे को पे कर रहे हो, पैसा दे रहे हो, तो इस टाइम पे जो मैं आपको ये फैसिलिटी दे रहा हूं, ये जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं, तो ये क्या है, एक मैं इकोनॉमी एक्टिविटी प्रोवाइड, ये मेरे लिए क्या है, एक इकोनॉमी एक्टिविटी है। यानी कोई भी एक्टिविटी यदि पैसा कमाने से रिलेटेड है तो हम उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी का नाम दे देते हैं। तो बेटा वो पर्सन या उस देश में रहता भी हो और उस देश से इकोनॉमी एक्टिविटी क्या कर रहा हो, परफॉर्म कर रहा हो, तो हम उस पर्सन को क्या कहेंगे, रेजिडेंट बोलेंगे। तो स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा रेजिडेंट का मीनिंग क्या है। तो रेजिडेंट इज अ पर्सन, और वो पर्सन जिसका सेंटर ऑफ इकोनॉमी इंटरेस्ट लाई करता हो विद इन, क्या कहते हैं, विद इन इकोनॉमी टेरिटरी। और इकोनॉमी, इस पूरे का मतलब
सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी, इसका मतलब वो पर्सन उस देश में रहता हो और वहां से कुछ बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करता हो। ठीक उसी तरीके से हमने नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम के बारे में पढ़ा। नेशनल इनकम क्या बताया? नेशनल इनकम वो इनकम होती है, नेशनल इनकम वो इनकम होती है जो रेजिडेंट जनरेट करते हैं, जो रेजिडेंट जनरेट करते हैं। हमें उससे मतलब नहीं है कि वो विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी यानी वो इंडिया में जनरेट कर रहा है या इंडिया के बाहर जनरेट कर रहा है, हमें उससे मतलब नहीं है। बस इनकम यदि रेजिडेंट ने जनरेट की है तो हम उसे क्या नाम देंगे? नेशनल इनकम का नाम देंगे। वहीं अगर मैं डोमेस्टिक इनकम की बात करूं तो इनकम इंडिया में जनरेट हुई हो विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी यानी इंडिया में जनरेट हुई हो, उसको जनरेट करने वाला चाहे इंडियंस हो चाहे फॉरेनर्स हो, हमें उससे मतलब नहीं है। यदि इनकम इंडिया में जनरेट हुई है तो हम क्या बोलेंगे? डोमेस्टिक इनकम, हम उसको नाम देंगे डोमेस्टिक इनकम। तो यहां से आपको बिल्कुल क्लियर पता चला होगा नेशनल इनकम की अगर मैं बात करूं तो नेशनल इनकम का जो मेन एजेंडा रहेगा, मेन एजेंडा जो रहेगा, जो हमें बस याद रखना है, वो क्या याद रखना है? रेजिडेंट। क्या याद रखना है? रेजिडेंट। यानी वो इनकम जो कौन जनरेट कर रहे हैं? स्टूडेंट, रेजिडेंट जनरेट कर रहे हैं। और कहां जनरेट कर रहे हैं हमें उससे मतलब नहीं है, बस रेजिडेंट ने इनकम जनरेट कर रही हो, चाहे वो इंडिया में कर रही हो चाहे इंडिया के बाहर जाके की हो। लेकिन अगर इनकम रेजिडेंट ने जनरेट की है तो हम उसे नेशनल इनकम का नाम देंगे। वहीं अगर मैं डोमेस्टिक इनकम का मेन एजेंडा बताऊं तो मेन एजेंडा यहां पे आएगा इकोनॉमिक टेरिटरी। क्या आएगा? इकोनॉमिक टेरिटरी। डोमेस्टिक इनकम का मेन एजेंडा होगा इकोनॉमिक टेरिटरी, यानी इनकम सिर्फ और सिर्फ अगर इकोनॉमिक टेरिटरी में जनरेट की गई है, चाहे उसको जनरेट करने वाला एक इंडियन हो चाहे वो फॉरेनर हो, तो हम उसको क्या नाम देंगे? डोमेस्टिक इनकम का नाम देंगे। क्लियर स्टूडेंट? आप एक बार इसे नोट करें और मैं फिर समझाता हूं इसमें और भी। स्टूडेंट, अभी हमने समझा कि नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम में क्या डिफरेंशिएट होता है, दोनों आपस में किस तरीके से एक दूसरे से डिफरेंशिएट हैं, एक दूसरे से किस तरीके से अलग हैं। एक बार और मैं आपको बता देता हूं डोमेस्टिक इनकम एंड क्या कहते हैं नेशनल इनकम में क्या अंतर है। तो नेशनल इनकम की बात करूं तो दैट इनकम जनरेटेड बाय रेजिडेंट, वो इनकम जो जनरेट हो रही है रेजिडेंट द्वारा, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, उसे जनरेट जो कर रहे हैं रेजिडेंट जो जनरेट कर रहे हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो इंडिया में जनरेट हो रही है या इंडिया के बाहर जनरेट हो रही है, हमें उससे मतलब नहीं है। बस यदि इनकम जनरेट हुई है रेजिडेंट द्वारा तो आई विल टर्म्ड एज नेशनल इनकम। ठीक उसी तरीके से अगर मैं आपको बताऊं डोमेस्टिक इनकम, दैट इनकम जनरेटेड विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो जनरेट करने वाला एक इंडियन है या एक फॉरेनर है, हमें उससे मतलब नहीं है। यदि इनकम विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी जनरेट हुई है, इंडिया में जनरेट हुई है, तो हम क्या बोलेंगे? आई विल टर्म्ड एज डोमेस्टिक इनकम। ठीक है स्टूडेंट? तो देखो अकॉर्डिंगली अगर मैं आपको बताऊं तो नेशनल इनकम के दो पार्ट हुए। क्या हुए? नेशनल इनकम के दो पार्ट हुए। और वो कौन कौन से पार्ट हुए? दो। देखते रहना बस स्टूडेंट आप। इसे थोड़ा सा मैं अलग कलर से दिखा देता हूं जो आपको बिल्कुल अलग से दिखाई दे। इनकम जनरेटेड बाय रेजिडेंट इनकम जनरेटेड बाय रेजिडेंट, एक तो हो जाएगा आपका विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी। स्टूडेंट मैं इसे रब कर दूं, ये आपने उतार लिया होगा पर्सन वाला, इसे मैं रब कर देता हूं। इनकम जनरेटेड बाय रेजिडेंट विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी। और दूसरा पार्ट क्या हुआ? इनकम जनरेटेड बाय रेजिडेंट
रेजिडेंट्स आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी। क्लियर? तो मैंने यहां से बताया अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करूं नेशनल इनकम के दो पार्ट हो गए। क्या क्या हुए कि एक तो वो जो इनकम जनरेट हो रही है विद इन रेजिडेंट द्वारा विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी में, और एक वो जो इनकम रेजिडेंट द्वारा जनरेट हो रही है लेकिन इंडिया के बाहर जनरेट हो रही है। तो दो पार्ट हो गए। ठीक उसी तरीके से अगर मैं आपको बताऊं डोमेस्टिक इनकम, तो डोमेस्टिक इनकम के भी दो पार्ट हुए, और वो क्या? इन जनरेटेड बाय रेजिडेंट विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी। क्लियर स्टूडेंट? और दूसरा पार्ट क्या हुआ? इनकम जनरेटेड बाय नॉन रेजिडेंट्स विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी। क्लियर स्टूडेंट? आपको समझ में आया कि नेशनल इनकम के भी अगर हम देखें तो बेसिकली दो पार्ट हम बता सकते हैं। अकॉर्डिंगली दो पार्ट कौन कौन से? एक तो इनकम जनरेटेड जो रेजिडेंट ने करी है विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी करी है, एक पार्ट जो रेजिडेंट इनकम जनरेट तो कर रहा है लेकिन आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी कर रहा है, यानी इंडिया के बाहर कर रहा है। वहीं अगर मैं डोमेस्टिक इनकम की बात करूं तो इनकम जनरेट तो हो रही है लेकिन वो जनरेट हो रही है रेजिडेंट द्वारा, वो भी विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी यानी इंडिया में जनरेट हो रही है। और एक इनकम वो जो जनरेट कर रहे हैं नॉन रेजिडेंट यानी फॉरेनर द्वारा जनरेट हुई है वो इनकम, लेकिन हुई कहां है? इंडिया के अंदर विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी हुई है। तो यहां से आपको बिल्कुल क्लियर पता चल गया कि नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम के दो अलग अलग पार्ट होते हैं, दो पार्ट इसके भी होते हैं और दो ही पार्ट इसके भी होते हैं। उसके बाद स्टूडेंट अब हम बहुत सारे एग्जांपल्स से क्लियर करेंगे कि क्या चीज हमारी नेशनल इनकम में काउंट होगी, क्या चीज हमारी डोमेस्टिक इनकम में काउंट होगी। आप सबसे पहले इसे नोट करें। चलिए स्टूडेंट अब कुछ एग्जांपल से हम क्लियर करेंगे कि कौन सी चीज हमारी डोमेस्टिक इनकम में काउंट होगी और कौन सी चीज हमारी नेशनल इनकम में काउंट होगी। देखें सबसे पहला एग्जांपल देखें आप, इनकम जनरेटेड बाय सीबीआई। सीबीआई ये कोई वो नहीं है, क्राइम ब्रांच ऑफ इंडिया, ठीक है ना, और अगर वो भी होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ये सीबीआई जो है ना ये हमारा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अब आप क्या सोचते हो जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है क्या इसकी जो ब्रांच है वो सिर्फ इंडिया तक ही सीमित है? नहीं बेटा, मैं बताऊं आपको तो वर्ल्ड में जितनी भी मतलब हैं ऑलमोस्ट हर कंट्री में इनकी ब्रांचेस होती हैं, जितनी भी हमारे यहाँ पे बैंक वगैरह हैं। तो वर्ल्ड में ऑलमोस्ट जो ये टॉप क्लासेस के बैंक होते हैं इनकी ब्रांचेस हमारी ऑल ओवर वर्ल्ड पाई जाती हैं। तो एक्चुअल में मैं बताता हूँ आपको, तो सीबीआई की अगर मैं यहाँ से बात करूँ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करता हूँ, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कहाँ का है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कहाँ का है? इंडिया का ही है। तो इंडिया की अगर है ये चीज तो ये हमारे लिए क्या हो गई? रेजिडेंट हो गई। क्या हो गई? रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये क्या हुआ? इंडिया का रेजिडेंट हो गया। इनकम जनरेट करी है किसने? सीबीआई ने करी है। और सीबीआई कौन है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, वो इंडिया का रेजिडेंट है। इंडिया का क्या है? रेजिडेंट है। और कहां कर रहा है? इन कनाडा। कहां कर रहा है? इन कनाडा। अब कनाडा कहां है? हमारी पिछली वाली गली में है कि सर हमारी तो पिछली वाली गली का ही नाम कनाडा है। ना बेटा, कनाडा ये वो वाला कनाडा नहीं है, ये आपको पता है ये विदेश, ये हमारे लिए क्या है? फॉरेन। समझ रहे हो ना? तो एक्चुअल में ये विदेश है। अब हमारी इंडिया से क्या है? ये बाहर है। कनाडा हमारे देश में नहीं आता, ये कनाडा हमारे देश से बाहर है। तो हम इसे हम क्या बोलेंगे? कनाडा क्या है? आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी। क्लियर? तो अब एक चीज देखें, आपको पता है इनकम यदि रेजिडेंट जनरेट करते हैं, कौन जनरेट करते हैं? रेजिडेंट जनरेट करते हैं। यहां इनकम जो जनरेट करी है रेजिडेंट ने जनरेट करी है। और आपको पता है इनकम यदि रेजिडेंट जनरेट करते हैं
और उसे जनरेट चाहे वो इंडिया में कर रहे हो चाहे वो इंडिया के बाहर कर रहे हो, वो हमारी किस में काउंट होती है? नेशनल इनकम में काउंट होती है। आई विल टर्म्ड एज नेशनल इनकम। तो आप देखें यहां इनकम मतलब किसने जनरेट करी? रेजिडेंट ऑफ इंडिया ने करी, और करी कहां? आउटसाइड द इकोनॉमी टेरिटरी। तो आपको पता है इनकम, सिर्फ हमें पता है बस इनकम यदि रेजिडेंट जनरेट करते हैं, उसे जनरेट चाहे वो इंडिया में कर रहे हैं चाहे वो इंडिया के बाहर कर रहे हो, तो हम क्या कहेंगे कि वो नेशनल इनकम है। आई विल टर्म्ड एज नेशनल इनकम। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? दिस विल बी इंक्लूडेड, दिस विल बी इंक्लूडेड, हम इसे इंक्लूड करेंगे, किस में इंक्लूड करेंगे? नेशनल इनकम में। इन दिस विल नेशनल इनकम, दिस विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। बट आपको पता ही है अगर ये विद इन इकोनॉमी टेरिटरी हुई है ना, इकोनॉमी टेरिटरी में तो है नहीं, कनाडा इकोनॉमी टेरिटरी में तो लाई नहीं करता। और आपको पता है डोमेस्टिक इनकम के लिए कंपलसरी क्या है? वहां मेन एजेंडा क्या होता है? मेन एजेंडा वहां पे होता है क्या? कि वो विद इन इकोनॉमी टेरिटरी इनकम जनरेट हुई हो, ठीक है ना। तो लेकिन ये तो इनकम आउटसाइड द इकोनॉमी टेरिटरी हुई है, तो इसीलिए इसे हम डोमेस्टिक इनकम में जनरेट मतलब काउंट नहीं करेंगे। तो हम क्या बोलेंगे? दिस विल इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम but excluded from domestic income। क्लियर स्टूडेंट? अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को अब इसमें कंफ्यूजन ये होगी कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि अगर वो नेशनल इनकम में काउंट हो गई, नेशनल इनकम में आ गई, तो वो डोमेस्टिक इनकम की अलग होगी, नेशनल इनकम की अलग होगी। स्टूडेंट ये अपने माइंड में ऐसी कोई धारणा मत बना लेना। कुछ चीजें ऐसी होती हैं वो आपकी नेशनल इनकम में काउंट होंगी, कुछ डोमेस्टिक इनकम में काउंट होंगे, और कुछ ऐसी हैं कि दोनों में ही काउंट होती हैं। तो ठीक है ना, ऐसी कोई धारणा अपने दिमाग में मत बना लेना कि अगर कोई चीज नेशनल इनकम में काउंट हो गई तो वो डोमेस्टिक इनकम में काउंट नहीं हो सकती, या डोमेस्टिक में काउंट हो गई तो वो नेशनल इनकम में काउंट नहीं हो सकती। ठीक है ना, कोई चीज नेशनल इनकम में भी है, नेशनल इनकम है तो नेशनल इनकम में भी होगी, डोमेस्टिक की है तो डोमेस्टिक में होगी, और कुछ ऐसी भी होती है कि वो दोनों में ही काउंट होती है। तो स्टूडेंट समझते हैं आगे। एप्पल, आईफोन देखा होंगे आपने, एप्पल की कंपनी है, एप्पल अर्न कर रही है प्रॉफिट फ्रॉम ऑफिस इन इंडिया। अब सबसे पहले तो मैं एप्पल की बात करूं, एप्पल क्या है हमारे लिए? एप्पल हमारे देश की कंपनी तो है नहीं, तो हमारे लिए क्या हो गई है? नॉन रेजिडेंट। क्या हो गई? नॉन रेजिडेंट हो गई। क्लियर? अब नॉन रेजिडेंट है लेकिन उसका जो ऑफिस है वो कहां है? इंडिया में। और इंडिया क्या है हमारे लिए? विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी। और आपको पता है बहुत अच्छे से क्या, यदि इनकम विद इन इकोनॉमी टेरिटरी जनरेट होती है, उसे जनरेट करने वाला चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो, हमें उससे मतलब नहीं है। यदि इनकम विद इन इकोनॉमी टेरिटरी जनरेट हुई है तो आई विल टर्म्ड एज डोमेस्टिक इनकम। तो ये जो है आपका क्या है? डोमेस्टिक इनकम में होगा। तो हम इसमें लिख सकते हैं दिस विल बी इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम बट एक्सक्लूडेड फ्रॉम नेशनल इनकम। अब देखें नेक्स्ट एग्जांपल, टाटा। आपको पता है टाटा जो कंपनी है ये इंडिया की कंपनी है। किसकी है? इंडिया। तो अगर इंडिया की है तो बेटा ये हमारे लिए क्या हो गई? रेजिडेंट हो गई। क्या हो गई? रेजिडेंट ऑफ इंडिया, यानी इंडिया का क्या है? ये रेजिडेंट हो गई। प्रॉफिट फ्रॉम ऑफिस इन दिल्ली, और दिल्ली में इसका ऑफिस है, उससे प्रॉफिट अर्न कर रही है, यानी विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी। भाई दिल्ली तो इंडिया के अंदर ही आता है ना, क्लियर ना, दिल्ली इंडिया के अंदर आता है, इसीलिए ये क्या है? दिल्ली विद इन इकोनॉमी टेरिटरी है। अब देखो हमें पता है नेशनल इनकम का जो मेन एजेंडा होता है वो क्या होता है?
मेन एजेंडा होता है रेजिडेंट ऑफ इंडिया। क्या होता है? रेजिडेंट ऑफ इंडिया, यानी रेजिडेंट। नेशनल इनकम का मेन एजेंडा है रेजिडेंट, और डोमेस्टिक इनकम का मेन एजेंडा है विद इन इकोनॉमी टेरिटरी। तो यहां पे आप देखें दोनों ही चीज आ रही है, रेजिडेंट भी आ रहा है और इकोनॉमी टेरिटरी भी आ रही है। अगर रेजिडेंट इनकम जनरेट कर रहा है, चाहे वो विद इन इकोनॉमी टेरिटरी कर रहा हो या आउटसाइड इकोनॉमी टेरिटरी कर रहा हो, तो वो हमारा नेशनल इनकम का पार्ट होता है। और इनकम विद इन इकोनॉमी टेरिटरी जनरेट हो रही है, चाहे उसे जनरेट करने वाला रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो, तो स्टूडेंट आप समझ गए होंगे वो हमारी डोमेस्टिक इनकम होती है। तो आप देखो ये दोनों जो एग्जाम्पल है ना, ये दोनों में इंक्लूड होगा। ये जो एग्जाम्पल है लास्ट वाला, ये क्या है? दोनों में इंक्लूड होगा। तो हम इसमें लिखेंगे दिस विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, नेशनल इनकम एज वेल एज डोमेस्टिक इनकम। यानी इसको हम नेशनल इनकम के साथ साथ डोमेस्टिक इनकम में भी क्या करेंगे? इंक्लूड करेंगे। क्लियर स्टूडेंट? तो स्टूडेंट आपको ये सारे एग्जांपल से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि कौन सी चीज हमारी डोमेस्टिक इनकम में हम काउंट करेंगे, कौन सी चीज हमारी नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी, तो और कौन सी इन दोनों में इंक्लूड होगी। आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। स्टूडेंट ने नोट करें। स्टूडेंट अभी हमने नेशनल इनकम वर्सेस डोमेस्टिक इनकम को समझा। हमने समझा कि नेशनल इनकम क्या होती है, डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, फिर उससे रिलेटेड हमने कुछ एग्जांपल्स को समझा। फिर हमने समझा कोई चीज़ अगर नेशनल इनकम में काउंट होती है, कोई चीज़ नेशनल इनकम में काउंट होती है, कोई डोमेस्टिक इनकम में काउंट होती है, तो स्टूडेंट अपने माइंड में ऐसी कोई परसेप्शन मत बना लेना कि यदि कोई चीज़ डोमेस्टिक इनकम में काउंट होती है तो नेशनल इनकम में काउंट नहीं हो सकती, या नेशनल इनकम में काउंट होती है तो डोमेस्टिक इनकम में काउंट नहीं हो सकती। इट मे बी अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम एंड माइट बी अ पार्ट ऑफ बोथ। तो अब जो स्टूडेंट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर डिस्कशन डेरिवेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। यानी अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो डेरिवेशन समझेंगे, इन डिटेल डेरिवेशन समझेंगे डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम का। वो डेरिवेशन क्या है हम फाइंड करेंगे, कैसे हम नेशनल इनकम से फाइंड आउट करते हैं डोमेस्टिक इनकम को, और कैसे डोमेस्टिक इनकम से फाइंड आउट करेंगे नेशनल इनकम को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि स्टूडेंट अभी हमने पढ़ा नेशनल इनकम, हमने पढ़ा कि नेशनल इनकम के दो पार्ट होते हैं, ठीक है। और वो दो पार्ट कौन कौन से हैं? इनकम जनरेटेड बाय रेजिडेंट, इनकम जनरेटेड बाय रेजिडेंट विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी। दूसरा पार्ट क्या था? इनकम जनरेटेड बाय रेजिडेंट outside the इकोनॉमिक टेरिटरी। सेम वे अगर मैं आपको डोमेस्टिक इनकम की बात करूं, डोमेस्टिक इनकम, तो डोमेस्टिक इनकम के भी दो पार्ट होंगे। कौन कौन से? इनकम जनरेटेड बाय रेजिडेंट विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी। और दूसरा पार्ट क्या होगा स्टूडेंट?
इनकम जनरेटेड बाय नॉन रेजिडेंट्स विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी। तो स्टूडेंट ये तो आपको बिल्कुल क्लियर है कि नेशनल इनकम के दो पार्ट्स होते हैं, एक वो इनकम जनरेटेड बाय रेजिडेंट विद इन इकोनॉमी टेरिटरी, एक और इनकम जनरेटेड बाय रेजिडेंट आउटसाइड द इकोनॉमी टेरिटरी। फिर आपको पता था नेशनल इनकम का जो मेन एजेंडा होता है वो रेजिडेंट होता है, तो इनकम रेजिडेंट द्वारा जनरेट की गई हो, चाहे वो विद इन इकोनॉमी टेरिटरी की गई हो या आउटसाइड द इकोनॉमी टेरिटरी की गई हो। ठीक उसी तरीके से अगर मैं बात करूं डोमेस्टिक इनकम की, तो डोमेस्टिक इनकम का मेन एजेंडा होता है इकोनॉमी टेरिटरी, यानी इनकम जनरेट की गई हो विद इन इकोनॉमी टेरिटरी। क्लियर? विद इन इकोनॉमी टेरिटरी जनरेट की गई हो, चाहे उसे जनरेट करने वाला रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो, हमें उससे मतलब नहीं है। क्लियर स्टूडेंट? तो अब देखें डोमेस्टिक इनकम। तो स्टूडेंट जो ये डोमेस्टिक इनकम में फर्स्ट जो कंपोनेंट है इनकम जनरेटेड बाय रेजिडेंट विद इन इकोनॉमी टेरिटरी, यदि इसको मैं x बोल दूं, क्या बोल दूं? x, इसको मैंने x बोल दिया, और ठीक उसी तरीके से जो इसका सेकंड कंपोनेंट है इनकम जनरेटेड बाय नॉन रेजिडेंट विद इन इकोनॉमी टेरिटरी, इसको मैंने y नाम दे दिया। क्लियर? तो आप देखें स्टूडेंट कि डोमेस्टिक इनकम, आपको पता है नेशनल इनकम जो है इन दोनों का सम है, इनकम जनरेटेड बाय रेजिडेंट विद इन इकोनॉमी टेरिटरी और इनकम जनरेटेड बाय रेजिडेंट आउटसाइड द इकोनॉमी टेरिटरी। ठीक उसी तरीके से डोमेस्टिक इनकम जो सम है वो किस किस का है? इनकम जनरेटेड बाय रेजिडेंट विद इन इकोनॉमी टेरिटरी और इनकम जनरेटेड बाय नॉन रेजिडेंट विद इन इकोनॉमी टेरिटरी। ठीक उसी तरीके से आप देखें डोमेस्टिक इनकम हमारी क्या बन गई? डोमेस्टिक इनकम अगर आप देखो तो हमारा क्या बन गया? वो x प्लस वाई। क्लियर स्टूडेंट? अगर सपोज मैं यहां से x निकालना चाहूं तो मैं क्या करूंगा? अगर मेरे को x निकालना है, क्या निकालना है? x निकाल लिया। x निकालना है तो मेरा क्या आया? ये y इधर जाके क्या हो जाएगा बच्चे? माइनस का हो जाएगा। डोमेस्टिक इनकम माइनस y। क्लियर? तो आप देखो x हमारा क्या है? x हमारा है इनकम, शॉर्ट में लिख देता हूं इनकम जनरेटेड बाय रेजिडेंट विद इन इकोनॉमी टेरिटरी इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम को भी शॉर्ट में लिख देता हूं डोमेस्टिक इनकम माइनस वाई। क्लियर स्टूडेंट? अब देखें स्टूडेंट, आगे समझते हैं स्टूडेंट। जो ये इनकम जनरेटेड बाय नॉन रेजिडेंट यानी फॉरेनर, यानी इनकम जनरेट हो रही है फॉरेनर द्वारा, फॉरेनर इनकम जनरेट कर रहे हैं, लेकिन कर कहां रहे हैं? विद इन इकोनॉमी टेरिटरी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट देखो, इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। आप देखो ये बहुत बड़ी विदेशी कंपनियां इंडिया में आती हैं, अपने वेंचर को सिचुएट करती हैं और यहां से बहुत सारा रिवेन्यू इकट्ठा करती हैं। जब ये यहां से इतनी सारी इनकम जनरेट करती हैं, इतना सारा रिवेन्यू इकट्ठा करती हैं, तो आपको क्या लगता है ये सारा का सारा रिवेन्यू जो ये इकट्ठा कर रहे हैं, उस रिवेन्यू को क्या ये इंडिया में ही खर्च करेंगे, या जितना भी ये इनकम जनरेट कर रहे हैं वो इनकम क्या ये इंडिया में ही छोड़ जाएंगे? तो स्टूडेंट नहीं, ये इस इनकम को कमाते हैं और वापस अपनी डोमेस्टिक कंट्री में ले जाते हैं, जहां के ये क्या होते हैं? रेजिडेंट होते हैं। ये वहां इस इनकम को कमाएंगे और अपनी डोमेस्टिक कंट्री में ले जाते हैं। तो स्टूडेंट यानी ये जितने भी रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट हैं, ये इंडिया में इनकम बेशक जनरेट करते हैं, लेकिन अपनी जो भी इनकम होती है उसे कमा के वापस अपनी डोमेस्टिक कंट्री ले जाते हैं। तो स्टूडेंट इसको जो मैं नाम दे सकता हूं ना, इनकम जनरेटेड बाय नॉन रेजिडेंट विद इन इकोनॉमी टेरिटरी, इसको मैं नाम दे सकता हूं क्या? फैक्टर इनकम टू एब्रोड। यानी आपको पता ही है
ये जो इनकम है फैक्टर इनकम टू एब्रोड, इसको मैंने नाम दे दिया क्योंकि ये जो इनकम है ये कहां चली जाएगी, एब्रोड यानी विदेश चली जाएगी, यानी कमाई बेशक इंडिया में जाएगी लेकिन जाएगी कहां, अपनी डोमेस्टिक कंट्री में चली जाएगी, इसलिए मैंने इसको नाम दे दिया फैक्टर इनकम टू एब्रोड। तो यहां से एक देखो, अगर मैं इस डेरिवेशन को बनाऊं तो ये क्या हो जाएगा, डोमेस्टिक इनकम माइनस वाई की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, फैक्टर इनकम टू एब्रोड, जिसे हम फीटा भी बोल देते हैं। और ये क्या है, इनकम जनरेटेड बाय रेजिडेंट विद इन इकोनॉमी टेरिटरी। तो आप स्टूडेंट अगर गौर से देखें, तो ये फर्स्ट कंपोनेंट हो गया किसका, नेशनल इनकम का। ये क्या है, ये फर्स्ट कंपोनेंट निकल के आया किसका, नेशनल इनकम का फर्स्ट कंपोनेंट निकल के आया। क्योंकि देख लो आप, ये भी क्या है, इनकम जनरेटेड बाय रेजिडेंट विद इन इकोनॉमी टेरिटरी, इनकम जनरेटेड बाय रेजिडेंट विद इन इकोनॉमी टेरिटरी, यानी हमारे को नेशनल इनकम का फर्स्ट कंपोनेंट मिल गया, नेशनल इनकम का फर्स्ट कंपोनेंट मिल गया। अब आप गौर से देखो, यदि मुझे नेशनल इनकम निकालनी है तो आपको पता है ये तो मेरा निकल गया, क्योंकि ये तो मेरा निकल गया, और ये क्या है, डोमेस्टिक इनकम में से फीटा माइनस कर दो। अगर ये मिल जाए, यानी इनकम जनरेटेड बाय रेजिडेंट आउटसाइड द इकोनॉमी टेरिटरी, यदि ये मिल जाए तो मेरा डेरिवेशन नेशनल इनकम का क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। क्लियर। तो स्टूडेंट देखो, इनकम जनरेटेड बाय रेजिडेंट, किसके द्वारा, रेजिडेंट द्वारा इनकम जनरेट हो रही है, और वो भी क्या, आउटसाइड द इकोनॉमी टेरिटरी हो रही है। तो स्टूडेंट समझें, हम इंडियंस भी कम नहीं होते, हमारी भी वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें तो वर्ल्ड में ऑलमोस्ट हर कंट्री में हमारी ब्रांचेस पाई जाती हैं, जितने भी बिजनेस होते हैं, बिजनेस हाउसेज होते हैं, उनकी ब्रांचेस पाई जाती है, और हम भी वर्ल्ड की ऑलमोस्ट हर कंट्री से रिवेन्यू इकट्ठा करते हैं। आप क्या सोचते हो कि ये जो टाटा जो कंपनी है, क्या ये इंडिया तक ही सीमित है, क्या इंडिया से बाहर इसकी कोई ब्रांचेस नहीं होती? बेटा इंडिया से बाहर भी अपना रिवेन्यू कमाती हैं, ऑलमोस्ट वर्ल्ड की हर कंट्री में इनकी अपनी अपनी ब्रांचेस होती हैं, और ये वहां से रिवेन्यू इकट्ठा करती हैं। अब वही बात कि अगर ये विदेशों में कमाएंगी तो मतलब रेजिडेंट तो हमारी इंडिया की है ना, रेजिडेंट तो हमारे इंडिया की है, तो वहां से पैसा कमाएंगी और इंडिया वापस लेकर आएंगी, वहां से पैसा कमाएंगी और इंडिया वापस लेकर आएंगी। तो स्टूडेंट, ये जो इनकम है, इनकम जनरेटेड बाय रेजिडेंट आउटसाइड द इकोनॉमी टेरिटरी, इसको जो मैं नाम दे सकता हूं, क्या नाम दे दूं, इसको मैं नाम दे दूंगा फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, एब्रोड यानी विदेश। ये जो इनकम हमें हो रही है, कहां से हो रही है, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, एब्रोड से हो रही है। ये इनकम हमें कहां से हो रही है, एब्रोड से हो रही है, तो इसको मैंने नाम क्या दे दिया, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। अब स्टूडेंट देखें, नेशनल इनकम के दो कंपोनेंट है, पहला इनकम जनरेटेड बाय रेजिडेंट विद इन इकोनॉमी टेरिटरी, और वो क्या है आपका, इनकम जनरेटेड बाय रेजिडेंट डोमेस्टिक इनकम माइनस फीटा। क्लियर स्टूडेंट। और देखें स्टूडेंट, आगे समझते हैं। अब ये क्या है, ये तो है नेशनल इनकम का फर्स्ट कंपोनेंट तो हमारा ये आ गया, प्लस सेकंड कंपोनेंट हमारा क्या है, इसको नाम दिया हमने फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। इसे मैं लिख सकता हूं फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, यानी इसे फीफा नाम दे सकते हैं, और इसे बेटा सोल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो डोमेस्टिक इनकम, फीफा को मैं पहले ले लेता हूं, फीटा को बाद में ले लेता हूं, माइनस फीटा। और स्टूडेंट आप देखोगे डोमेस्टिक इनकम में से अगर फीफा में से फीटा घट जाता है, फीफा में से फीटा घटता है, तो हमारे को मिलेगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, एन फीफा। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड हमें मिलता है, तो आप देखोगे नेशनल इनकम का हमारे को डेरिवेशन फाइंड हो गया। तो यानी आपको यहां से समझ में आया नेशनल इनकम क्या होती है, डोमेस्टिक इनकम में यदि हम एन
फीफा को ऐड कर देंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, नेशनल इनकम। और ठीक उसी तरीके से अगर हमें डोमेस्टिक इनकम निकालनी है तो ये एन फीफा जो है हमारा वो प्लस इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, यानी नेशनल इनकम में से अगर हमने एन फीफा माइनस कर दिया तो हमारे को क्या मिल जाएगा, डोमेस्टिक इनकम मिल जाएगा। तो स्टूडेंट एक बार मैं दोबारा से बताता हूं आपको, ओवरऑल हमने करा किया है, समझते हैं। देखो पहली बात तो स्टूडेंट, अगर मैं चाहता तो आपको मैं डायरेक्ट बता देता इसका डेरिवेशन की नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम जो होती है डोमेस्टिक इनकम और एन फीफा का क्या होती है, सम होती है। बट स्टूडेंट मैं नहीं चाहता कि आप किसी चीज को रटें, आप चीजों को समझें, महसूस करें। जब तक आप चीजों को नहीं समझोगे तब तक आपको वो चीज समझ में नहीं आएगी। और अगर मैं रटाने की कोशिश करता आपको तो वो चीज आपकी थोड़े बहुत टाइम तक याद रहती, आप भूल जाते। सपोज क्या पता आप एग्जाम में बैठे होते और आप में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती इतनी कि आप वो एग्जाम में उसको गलत कराते, तो बेटा उसका कोई बेनिफिट नहीं होता आपके लिए। तो आप क्या करें, जो भी चीज आप करें उन्हें उसे इन डिटेल समझें, उसके पीछे का लॉजिक समझें कि वो कैसे ड्राइव हुआ, कैसे ड्राइव नहीं हुआ। क्लियर स्टूडेंट? तो समझते हैं स्टूडेंट। देखो नेशनल इनकम के मैंने दो कंपोनेंट बताए, इनकम जनरेटेड बाय रेजिडेंट विद इन इकोनॉमी टेरिटरी, फिर मैंने बताया एक दूसरा कंपोनेंट इनकम जनरेटेड बाय रेजिडेंट आउटसाइड द इकोनॉमी टेरिटरी। ठीक सेम वे डोमेस्टिक इनकम के भी दो कंपोनेंट बताए, दो पार्ट बताए, इनकम जनरेटेड बाय रेजिडेंट विद इन इकोनॉमी टेरिटरी, दूसरा इनकम जनरेटेड बाय नॉन रेजिडेंट विद इन इकोनॉमी टेरिटरी। फिर मैंने आपको बताया कि इनकम जनरेटेड बाय रेजिडेंट विद इन इकोनॉमी टेरिटरी को यदि मैंने एक्स नाम दे दिया और इनकम जनरेटेड बाय नॉन रेजिडेंट विद इन इकोनॉमी टेरिटरी को मैंने वाई नाम दे दिया। मुझे पता है इन दोनों का सम ही डोमेस्टिक इनकम होता है, तो मैंने क्या करा, एक्स और वाई का सम कर दिया, क्या होगा, डोमेस्टिक इनकम। यदि मेरे को यहां से एक्स फाइंड करना है तो मेरा क्या होगा, ये वाई लेफ्ट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। डोमेस्टिक इनकम में से अगर मैंने वाई को माइनस कर दिया, यानी फैक्टर इनकम टू एब्रोड को माइनस कर दिया, तो मेरा क्या आ गया, एक्स। एक्स यानी इनकम जनरेटेड बाय रेजिडेंट विद इन इकोनॉमी टेरिटरी। और ये आपको पता है ये नेशनल इनकम का भी कंपोनेंट होता है, नेशनल इनकम का भी पार्ट होता है। और ऐसा क्यों होता है मैं बता देता हूं, क्योंकि देखो इनकम रेजिडेंट ने जनरेट करी है तो नेशनल इनकम में आई है, और इनकम विद इन इकोनॉमी टेरिटरी जनरेट हुई है इसलिए डोमेस्टिक इनकम में आई है। इसीलिए जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है वो दोनों का पार्ट होता है, वो नेशनल इनकम का भी पार्ट है, वो डोमेस्टिक इनकम का भी पार्ट है। फिर आपको पता है हमने इनकम जनरेटेड बाय रेजिडेंट विद इन इकोनॉमी टेरिटरी, वो हमारा क्या निकला, डोमेस्टिक इनकम माइनस फीटा, फैक्टर इनकम टू एब्रोड निकला। और यही हमने ये देखा हमने कि ये हमारा नेशनल इनकम का क्या है, फर्स्ट कंपोनेंट है। नेशनल इनकम का क्या है, फर्स्ट कंपोनेंट है। अब नेशनल इनकम का जब हमारे पास फर्स्ट कंपोनेंट आ गया तो हमें पता है ये सेकंड कंपोनेंट यदि मिल जाए तो बात बन जाए। और सेकंड कंपोनेंट क्या है, इनकम जनरेटेड बाय रेजिडेंट आउटसाइड द इकोनॉमी टेरिटरी, जिसे हमने नाम दे दिया फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। अब आपको पता है ये हमारा निकल चुका है, अगर फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड अगर उसमें ऐड कर दें तो हमारे को नेशनल इनकम मिल जाएगी। नेशनल इनकम क्या हुआ, डोमेस्टिक इनकम माइनस फीटा, और फीटा में अगर मैंने क्या ऐड कर दिया, फीफा, क्योंकि यहां तक तो आपका क्या है, ये रहा डोमेस्टिक इनकम माइनस फीटा। अगर उसमें मैंने फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड भी ऐड कर दिया तो मेरी क्या आ गई, नेशनल इनकम। और फिर इसे मैंने सिंप्लीफाई किया, मैथ्स का रूल होता है बेटा, फीफा को पहले ले लिया, फीटा को बाद में ले लिया, और हमारा क्या निकल गया है, नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस एन फीफा, यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड निकल के आया। तो स्टूडेंट आपको ये डेरिवेशन समझ में आ गया होगा, आप एक बार इसे नोट करें। स्टूडेंट आइए देखो थोड़ा सा और समझते हैं इसमें। डोमेस्टिक इनकम की अगर मैं बात करूं तो ये जो मैंने लिखा फैक्टर इनकम टू एब्रोड, आपको पता ही है इसे हम क्या बोलते हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम टू एब्रोड है ये, तो इसे हम फीटा बोलते हैं, फीटा शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, फीटा। तो आप देखोगे फीटा हमारा, फीटा यानी वाई, वाई हमारा सम हुआ था डोमेस्टिक इनकम में, वाई हमारा क्या हुआ था, सम हुआ, सम यानी इंक्लूड हुआ। तो आप कह सकते हो कि जो हमारा फीटा होता है वो इंक्लूड होता है डोमेस्टिक इनकम में, वाई यानी फीटा, फीटा हमारा इंक्लूड होता है डोमेस्टिक इनकम में। क्यों इंक्लूड होता है, अगर आपसे कोई पूछने लगे फीटा क्यों इंक्लूड होता है डोमेस्टिक इनकम में, तो आप क्या बोलोगे, क्योंकि इनकम विद इन इकोनॉमी टेरिटरी जनरेट हुई है, क्योंकि इनकम विद इन इकोनॉमी टेरिटरी जनरेट हुई है। और किसने जनरेट करी है, नॉन रेजिडेंट ने जनरेट करी है। बट हमारे को पता है डोमेस्टिक इनकम का मेन एजेंडा क्या होता है,
विद इन इकोनॉमी टेरिटरी, तो इनकम विद इन इकोनॉमी टेरिटरी जनरेट हुई है, इसीलिए वो डोमेस्टिक इनकम यानी फीटा किसका पार्ट है, डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है, क्योंकि इनकम विद इन इकोनॉमी टेरिटरी जनरेट हुई है। सेम वे अगर मैं फीफा की बात करूं, फीफा यानी फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड की बात करूं तो आप देखोगे फीफा हम इंक्लूड करेंगे किसमें, नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि इनकम जो जनरेट करी है वो किसने करी है, रेजिडेंट ने जनरेट करी है। किसने जनरेट करी है, रेजिडेंट ने जनरेट करी है। और इनकम यदि रेजिडेंट जनरेट करेंगे तो उसे हम किस में सम ऐड करेंगे, उसे हम इंक्लूड करेंगे नेशनल इनकम में। किस में इंक्लूड करेंगे, नेशनल इनकम में। तो स्टूडेंट इसे मैं कहीं नोट करके लिख देता हूं आपके लिए, कुछ रब करना पड़ेगा स्टूडेंट, लिख देते हैं, यहां पे लिख देता हूं फीफा, या पहले फीटा लिख देते हैं, फीटा, ठीक है ना। फैक्टर इनकम टू एब्रोड इज इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम, इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम बिकॉज it represents income generated by, इनकम किसने जनरेटेड करी है, इनकम जनरेटेड हुई है, रिप्रेजेंट इनकम जनरेटेड विद इन, क्या लिखेंगे, इनकम जनरेटेड विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी। क्लियर। अब आगे बात करते हैं, दूसरा मैंने फीफा की बताई थी। फीफा क्या है, फीफा में भी लिख देता हूं मैं यहीं पे, फीफा फीफा फीफा। बेटा कहां लिखूं, इसे रब कर दूं, ये तो आपने नोट कर ही लिया होगा, मैं इसे रब कर रहा हूं, ठीक है, इसे कर देता हूं। चलो तो यहां पे हम लिखेंगे फीफा के बारे में, फीफा फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, इसको हम इंक्लूड करेंगे, इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, ये डोमेस्टिक इनकम है जो मैंने शॉर्ट में लिख दिया, नेशनल इनकम, नेशनल इनकम बिकॉज it represent the income generated by resident, कि ये क्या जनरेटेड, ये क्या बता रही है, फीफा हमने इंक्लूड किया नेशनल इनकम में। क्यों इंक्लूड किया, क्योंकि ये जो इनकम जनरेट हो रही है किसके द्वारा जनरेट हो रही है, रेजिडेंट द्वारा जनरेट हो रही है, इसीलिए हमने नेशनल इनकम में से क्या करा, इंक्लूड किया। और फीटा को हमने डोमेस्टिक इनकम में क्यों इंक्लूड किया, क्योंकि इनकम जो जनरेट हो रही है वो विद इन इकोनॉमी टेरिटरी जनरेट हो रही है, इसीलिए हम उसे किसमें, डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करेंगे। अब हमसे कोई पूछने लगे कि फीफा को हमने डोमेस्टिक इनकम में क्यों नहीं इंक्लूड करा, फीफा को हमने डोमेस्टिक इनकम में क्यों नहीं इंक्लूड किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि स्टूडेंट इनकम जो जनरेट हो रही है वो किसके द्वारा जनरेट हो रही है, ये जो फीफा है इसको हमने डोमेस्टिक इनकम में क्यों इंक्लूड नहीं किया, तो इसको हमने इसलिए इंक्लूड नहीं किया, किस लिए इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि इनकम विद इन इकोनॉमी टेरिटरी नहीं जनरेट हो रही। फीफा का मतलब क्या होता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, विदेश से इनकम प्राप्त हो रही है, क्या विद इन इकोनॉमी टेरिटरी प्राप्त हो रही है, नहीं हो रही ना, इसीलिए हमने इसे डोमेस्टिक इनकम में काउंट नहीं किया। इसीलिए, और यही अगर मैं बात करूं फीटा की, कि फीटा को हमने नेशनल इनकम में क्यों नहीं काउंट किया, क्योंकि ये जो फैक्टर इनकम टू एब्रोड यानी विदेश को जा रही है, कहां जा रही है, टू एब्रोड का, टू एब्रोड यानी विदेश को जा रही है। अब विदेश में अगर जा रही है तो उसे हम नेशनल इनकम में थोड़ा काउंट करेंगे। और पहली बात तो वो इनकम जो जनरेट हो रही है वो कहां हो रही है, विद इन इकोनॉमी टेरिटरी जनरेट हो रही है। अब इनकम जब विद इन इकोनॉमी टेरिटरी जनरेट हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि वो किसका पार्ट है, डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है, ना कि किसका पार्ट है, ना कि नेशनल इनकम का पार्ट है। क्लियर स्टूडेंट, तो आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लें स्टूडेंट। Thanks for watching.
A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.